साथियों, गुप्त मन की विराट शक्ति। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी द्वारा महामूर्ख कहा गया, बुरी तरह तिरस्कृत और लांछित हुआ। बात उसके गुप्त मन में लग गई। उसे बड़ा बुरा लगा। उसने पत्नी को छोड़ा और बड़ी आयु में विद्या अध्ययन में लग गया। दीर्घकाल के अभ्यास और अटल संकल्प के बल पर वह संस्कृत का महाकवि कालिदास बना। समग्र भारत उसकी प्रतिभा और विद्या से चमत्कृत हो उठा। उसके गुप्त मन में काव्य शक्ति का वृहद भंडार छिपा हुआ था। साथियों, एक डाकू था जिसकी जीविका का उपार्जन मुसाफिरों को लूटने और हत्याएं करने से चलता था। एक दिन एक मुनि उसकी पकड़ में आ गए। उसने उन्हें भी मारना चाहा, पर उन्होंने विनीत भाव से उससे कहा, जिन व्यक्तियों के पालने के लिए तुम इतने व्यक्तियों की हत्या का पाप अपने ऊपर ले रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे? जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो। डाकू चला गया। उसने यह बात पूछी, लेकिन उनका उत्तर सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। उनका उत्तर था, हम तुम्हारे आश्रित हैं, पाप पुण्य से हमें क्या प्रयोजन? उसे ज्ञान हुआ। वह बदलकर महर्षि वाल्मीकि बन गया। उसको गुप्त शक्तियां यकायक खुल गईं। उसकी गुप्त शक्तियां यकायक खुल गईं। उन्होंने संसार को अपनी बुद्धि से चमत्कृत कर दिया। इसी प्रकार न जाने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्हें किसी मानसिक आघात या आकस्मिक झटके से अपने गुप्त मन में सोई पड़ी गुप्त शक्तियों का ज्ञान हुआ। उनके जीवन का पृष्ठ बदला और वे अपने गुणों से संसार को चमत्कृत विस्मित कर गए। आप में भी साथियों, आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। साथियों, खेद है कि आप इसके बाद भी आप अपने को असाधारण प्राणी मानते हैं, जबकि आप महत्वपूर्ण हैं, असाधारण हैं। आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि हम में दिव्य और आश्चर्यमयी शक्तियां छिपी पड़ी होंगी। सच मानिए, आप शक्तियों के बृहद भंडार हैं। घोड़ों को यदि शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वे हमारे वाहन न रहें। हाथी अपनी शारीरिक ताकतों से विश्व को अपने वश में ही कर ले। शेर, चीता, रीछ, भैंसे, बैल, खच्चर आदि पशुओं को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो वे हम पर राज्य ही करने लगें। ये पशु हमारे लिए इतनी तेजी से बड़े बड़े बोझ ढोते हैं, भारी काम करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। यदि वे सब अपनी शक्तियों को मनुष्य के विरुद्ध लगाएं तो कदाचित ये हमें अपना वाहन बना सकते हैं, हमारे ऊपर सवारी कर सकते हैं। जिस प्रकार ऐसे उपयोगी प्राणियों को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, ऐसे आपको भी अपनी शक्तियों का पता नहीं है। हम अशक्त हो अंधेरे में भटक रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं और पंगु बने हुए हैं। यदि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख, भय, चिंता, आपत्ति, शोक, द्वेष आदि का बिल्कुल भी भान ना हो। ये दुष्ट मनोविकार हमारा कभी भी कुछ न बिगाड़ सके।
हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव न हो। खेद है, खेद है साथियों, खेद है कि हम इन दुष्टों के आसानी से वश में आ जाते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। हम अपना भाग्य बुरा समझ लेते हैं, संसार फीका फीका मालूम होने लगता है, जीवन का भार स्वरूप जीवन भार स्वरूप प्रतीत होता है। खेद है, खेद है, कभी तो हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, कभी प्रारब्ध को मानने लगते हैं, फिर कभी पुरुषार्थ 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 कहकर गला फाड़ने लगते हैं। हम कभी स्थिर नहीं रहते, हमारा मन सदैव इसी प्रकार डांवाडोल रहता है। हम पूजा पाठ भी करते हैं, पर जब अल्पकालिक और अस्थिर मन से करने के कारण धन दौलत या सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो हमारा विश्वास इन सब पर से उठ जाता है, हम इन्हें ढोंग मानने लगते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है मित्रों, वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम दूसरों को धनवान और शान शौकत से रहते देखकर उन्हें सुखी समझते हैं, पर यदि हम उन्हें अंदर से देखें तो हमारे विचार बदल जाएं। आप पूछेंगे कि लोगों के पास बहुत सा धन है, सुख है, इतना वैभव, बड़प्पन और अधिकार है, फिर भी दुख कैसे? साथियों, उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, पर हम पर प्रकोप या ईश्वर की आकृपा कैसे? हमारे पास ऐश्वर्य के साधन नहीं है और उनके बिना हम दुखी हैं, और उनके पास सब साधन हैं इसलिए वे सुखी हैं। यह आपका केवल 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 भ्रम है। ईश्वर का इसमें कोई पक्षपात नहीं है। ईश्वरीय शक्तियां विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। यह याद रखिए, यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। मूर्खों का प्रारब्ध एक बहाना मात्र है। वास्तव में प्रारब्ध या तकदीर कोई वस्तु नहीं है। जहां कार्य कारण का अटूट संबंध है वहां प्रारब्ध और तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है? जिसे विचार करने का मार्ग मालूम नहीं, जो प्रत्येक कार्य के पीछे काम करने वाले कारण को नहीं जानता है और जीवन के तूफानों से सदा डांवाडोल रहता है, वही अपने कल्पित भूत प्रेतों और जीवन के तूफानों से मित्रों सदा डांवाडोल रहता है, वही अपने कल्पित भूत प्रेतों और बुरे ग्रहों का दास बना रहता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया आपको पढ़कर सुना रहे हैं। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे संकल्प ने परिस्थितियों को परास्त किया। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सुख बांटें, दुख बटाएं। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम आदि तमाम सूत्रों का पठन, मनन, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। निश्चित ही आपको जीवन के अच्छे और बुरे रास्ते पता चलेंगे। तो साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे संकल्प ने परिस्थितियों को परास्त किया।